हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो पहले काफ़ी हाईलाइट हुआ था जब दामाद सास को लेकर भाग गया था। ऐसा ही एक मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे देखकर सुनकर आपका जो आप इंजॉय भी करेंगे। वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हेडिंग देखकर आप समझ गए होंगे, लेकिन आप स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिए। और इनके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों, एक जो मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था कि जो दामाद है वो सास को लेकर भाग गया था। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मंडराग थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है मनोहरपुर का रहने वाला जितेंद्र, उसने अपनी बेटी की शादी छर्रा थाना क्षेत्र के मछरिया गांव का रहने वाला राहुल, उसके साथ 16 अप्रैल 2025 को तय हो जाती है। घर में शादी का माहौल था, शादी की पूरी जो तैयारियां थी वो हो रखी थी। जब राहुल शादी से 10 दिन पहले अपनी ससुराल में आता है, यानी कि 6 अप्रैल 2025 को वो अपनी ससुराल आता है, और जैसे ही ससुराल आता है वो अपनी सास को भगाकर ले जाता है। जैसे ये खबर घर से बाहर पहुंचती है, पड़ोस में पहुंचती है, गांव में पहुंचती है, चौराहे पर पहुंचती है, ये जो मामला है एकदम हाईलाइट हो जाता है कि आज पता है क्या हुआ। गांव में जो राहुल जो दामाद है वो अपनी सास को लेकर भाग गया है, और जो सास है वो अपनी बेटी के जो पैसे थे और गहने भी वो लेकर फरार हो गई है दामाद के साथ। इस तरह की जो चर्चा है वो गांव में, गली में, पड़ोस में, चौराहों पर और हर घर में होनी शुरू हो जाती है। हाय, दामाद सास को लेकर भाग गया, अब कैसे होगी। मतलब इस बेइज्जती का मतलब जो लड़की है जिसकी शादी होने वाली होती है, जो उसके पापा होते हैं, उनको इस बेइज्जती का काफ़ी सामना भी करना पड़ा था। इस बदनामी का उनको मतलब उनके ऊपर काफ़ी असर भी पड़ा था। दोस्तों, जैसे ये मतलब खबर हाईलाइट होती है, पुलिस में पहुंचती है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उन दोनों को आखिर पकड़कर थाने में लेकर आती है। जैसे परिवार वाले थाने में पहुंचते हैं, राहुल के भी, और इधर जितेंद्र भी थाने में पहुंचता है। जितेंद्र काफ़ी उसकी खुशामद करता है, घर चलो, बच्चों को देखना, जो हो गया कोई बात नहीं। लेकिन जैसे उन दोनों से दामाद और जो सास से पूछताछ की जाती है, वो दोनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, हमें तो एक साथ जीना है, एक साथ मरना है, एक साथ रहना है। क्योंकि वे काफ़ी मतलब उनकी एज भी हो चुकी, अच्छा बुरा वो खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो सास की उम्र भी काफ़ी होती है और दामाद की भी, दोनों में उम्र का काफ़ी मतलब ज़्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा ही अंतर होता है। जैसे ही गांव में पंचायत रखी जाती है, घर परिवार जो पंचायत है वो फैसला रखते हैं कि ठीक है, तुम दोनों पास में रहो, खुश रहो, लेकिन तुम हमारे पास और गांव में नहीं रहोगे। गांव वाले और परिवार वाले सास और दामाद का बहिष्कार कर देते हैं और उनको गांव से निकाल देते हैं। दोस्तों, आजकल जो सास और जो दामाद है वो फिलहाल गुजरात के आसपास रहकर जो अपना जो जीवन है वो खूब खुशहाल से मतलब बिता रहे हैं, दोनों खुश हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ, जो मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं। मामला है उत्तर प्रदेश का जिला रामपुर का एक जो थाना लगता है भोट, वहाँ का एक गांव लगता है। उसमें एक दिन एक परिवार में जो मतलब बेटा और बाप लड़ रहे होते हैं। बेटा अपने बाप को पीट रहा होता है, बाप भी अपने बचाव में एक आध थप्पड़ बेटे को लगाता है। उनके दोनों के बीच में जो उनकी माँ है वो भी अपनी एक आध बात और कहना शुरू कर देती है, वो भी बीच में कूद जाती है। जैसे ही उनकी मार पिटाई और उनकी जो बातों का शोर शराबा जो पड़ोस वाले सुनते हैं, गांव वाले सुनते हैं, और गांव में तो मतलब एक दूसरे की लड़ाई का तमाशा भी देखते हैं। पड़ोसी गली में खड़े होकर देखते हैं, गली भर जाती है, लेकिन जब किसी को रास्ता नहीं मिलता है तो वो छतों पर बैठ जाते हैं, झुक झुक कर देखते हैं, और कुछ तो जो मतलब ज़्यादा क्लोज होते हैं, हिम्मत करके उनके घर के अंदर भी आ जाते हैं कि आखिर लड़ाई क्या है, ये शोर शराबा क्यों है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कि एक दिन जो वो लड़के का जो पापा है वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है, उसकी उम्र होती है 55 साल की।
एक दिन उस जो लड़के के पापा के पास एक जो कजन कह लो, पड़ोसी कह लो या रिश्ते वाला कह लो, एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। लड़की बड़ी ही सुंदर है, लेकिन गरीब लोग हैं, दान दहेज तो इतना मिलेगा नहीं, लेकिन लड़की बड़ी सुंदर है, तुम कहो तो मैं हाँ करूँ और बात आगे चलाऊँ। लड़के का पापा कहता है ठीक है, लड़की की फोटो देखकर लड़की तो सुंदर है, आगे तुम बात चलाओ। बात आगे चलती है और लड़की होती है आजमनगर की। दोस्तों लड़की की एज भी 20-21 साल होती है, लेकिन लड़की जो होती है काफ़ी खूबसूरत होती है। जैसे जैसे समय बीता है और समय के साथ साथ जो शादी की तारीख है, जो महीना है, नज़दीक आता जाता है, तो एक दिन जो लड़के का पापा है जिसकी उम्र मतलब 55 साल है, वो अपनी बेटे की ससुराल पहुंच जाता है। जैसे वो बेटे की ससुराल पहुंचता है, वहां जाकर राजी खुशी का पूछा जाता है, आओ भगत होती है और खातर पानी होता है, नाश्ता और खाना भी होता है। तब वो जो लड़के का पापा है वो अपने बेटे के ससुर से कहता है कि मुझे आपसे काफ़ी शिकायत है। वो कहते हैं क्यों शिकायत है? लड़के का पापा कहता है अपने समधी से, होने वाले समधी से, कि हमारी होने वाली जो बहू है, जो मेरी बेटे की मंगेतर है, वो मतलब बीमार है और तुमने अच्छे ढंग से इसका इलाज नहीं करवाया। लड़की का पापा कहता है हम गरीब आदमी हैं, हम डॉक्टर का खर्चा नहीं उठा पाएंगे और यही गांव से में रह कर ही हम इसका इलाज करवा रहे हैं। लड़के के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको अपनी गाड़ी में बैठाकर किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ इनका इलाज करवाता हूँ। जो लड़के के पापा हैं वो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, वो अपने बेटे की मंगेतर को गाड़ी में बिठाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ले गए हैं या कहीं और ले गए हैं, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और उनसे, लड़की के पापा से वो कहते हैं कि मतलब 3-4 घंटे के बाद हम आ जाएंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब लड़की के जो पापा हैं वो भी बेफिक्र हो और बेचिंता हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अपने होने वाले ससुर के साथ गई है, दवाई लेने गई है, आ जाएगी। जैसे जैसे शाम हो जाती है, जो लड़के के पापा हैं वो अपनी होने वाली जो बहू है उसको लेकर वो घर नहीं लौटते हैं। लड़की के पापा को चिंता होती है, वो अपने समधी पर, जैसे शाम हो जाती है, समधी पर वो फ़ोन मिला देते हैं। कहते हैं कि अभी तक तुम तो 3-4 घंटे की कह कर गए थे, लेकिन शाम हो गई है, तुम्हारा अभी कोई अता पता नहीं है, कब तक तुम आओगे? दोस्तों लड़के के पापा अपने होने वाले समधी से कहते हैं कि आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, हमारी होने वाली बहू काफ़ी बीमार है और इसका इलाज अच्छे से करवाना है। अभी तो 2-3 दिन अस्पताल में और लगेंगे, अच्छे से इलाज हो जाएगा तो मैं इसे लेकर घर आ जाऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं करनी है और ना ही अब आपको फ़ोन करना है। हम जब ये ठीक हो जाएगी हम छुट्टी दिलाकर आपको घर लेकर आ जाएंगे। तो लड़की के पापा तो अब बेचिंत हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, लड़के के पापा लेकर गए हैं और वो जब उसका इलाज करवा लेंगे तो आ जाएगी। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे करते करते 1 हफ्ते का दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनका जो मतलब होने वाली बहू है, होने वाले ससुर हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता। दोस्तों आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि 17-18 जून के आसपास की बात रही होगी, तो वो लड़के का पापा अपनी होने वाली जो बहू है उसके साथ अपने गांव पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो होने वाली बहू उनके साथ अपने गांव पहुंचता है, गांव गली मोहल्ला उनको देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं कि ऐसा मतलब अभी तो कोई शादी का मुहूर्त नहीं है, इन्होंने इससे ऐसे कैसे शादी कर ली। मतलब सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो अपने घर के अंदर हो जाते हैं, खड़े होकर सभी देखने लग जाते हैं कि ऐसे क्या हो, मतलब इन्होंने कैसे कर लिया। जैसे ही इस बात की खबर लड़के के पालती है तो वो अपने पापा से आकर कहा सुनी और मतलब 2-4 बात कहता है कि यदि तुम्हें ये लड़की इतनी पसंद थी, से इससे ही तुम्हें शादी करनी थी, तो तुमने मुझे ही बीच में मोहरा क्यों बनाया, इसे सीधे सीधे शादी कर लेते। तो आपस में उनकी कहा सुनी शुरू हो जाती है, झट्टम झट्टा हो जाते हैं आपस में, मतलब काफ़ी लड़ाई का शोर शराबा होता है। लड़ाई का शोर शराबा सुनकर गली मोहल्ला और लोग छतों पर चढ़कर भी उनकी लड़ाई का तमाशा देखने लग जाते हैं। और कुछ तो जो बड़े बड़े 2-4 जो मेंबर होते हैं, मुखिया होते हैं, वो उनके घर के अंदर जाते हैं,
और उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि अब तो ये लड़ाई बंद करो, इस बात का कोई निर्णय निकालो कि अब तो इन्होंने इस लड़की से शादी कर ली है, तो इसका मतलब अब इसका निर्णय निकालो कि इस लड़की को मतलब इसके साथ रखना है या इसका क्या मतलब जो है रिजल्ट है वो निकलना है। दोस्तों क्या होता है कि जो पंचायत के लोग होते हैं, जो गांव के जो मुखिया होते हैं, वो उसका निर्णय निकालते हैं कि अब तो इन्होंने से शादी कर ली है, इस लड़की की उम्र महज 20-21 साल है और इन्होंने अपनी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया है, इनकी उम्र कितनी है, इन्होंने इतना बड़ा ये कदम उठा दिया। लेकिन जब इन्होंने इसे शादी कर ली है तो इनको मतलब इस लड़की को ये ही रखेंगे, लेकिन एक शर्त जरूर है कि इनको मतलब इनका बहिष्कार होगा और ये गांव से बाहर जाएं या कहीं भी जाएं, ना ये गांव में रहेंगे ना घर परिवार के पास रहेंगे, इनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। दोस्तों उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। दोनों जो पति पत्नी है, जो वो लड़की है, जो वो मतलब जिसकी उम्र, जो बेटे का जो बाप है, वो अपनी पत्नी को लेकर यानी कि उस लड़की को लेकर गांव से बाहर शहजादपुर के गांव के आसपास वो रहने लगते हैं और फिलहाल वो वहीं पर रह रहे हैं और खूब खुशहाल रह रहे हैं। लेकिन उनकी उम्र उनसे दुगनी है, उनकी उम्र 55 साल है और जो लड़की की उम्र 20-21 साल की है। और ये रिश्ता आगे कब तक चलेगा नहीं चलेगा, आगे तो आगे का समय ही बताएगा और ये भगवान जानता है। आगे उनके मतलब रिश्ते के बारे में भगवान, हम तो ये कहेंगे जब रिश्ता हो ही गया तो आगे खूब उनका रिश्ता हंसी खुशी चले। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कि आजकल के जो ये मतलब रिश्ते बन रहे हैं, कहीं सास दामाद को लेकर भाग रही है, कहीं समधी समधन को लेकर भाग रहे हैं और कहीं ससुर अपनी होने वाली बहू के साथ ही शादी कर लेते हैं। ये हमारा देश किस मानसिक स्थिति की दिशा की ओर जा रहा है, आप इस बारे में क्या समझते हैं और आप इनके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे, और फिर मिलती हूँ एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार।